This news is co-sponsored by Shiv Shankar Ayurvedic Clinic. दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आज के आरोग्य मंत्रा शो में। त्वचा की देखभाल से जुड़े तमाम तरह के प्रोडक्ट्स जितने आज है उतने पहले कभी नहीं रहे। बावजूद इसके त्वचा संबंधी समस्याएं कम नहीं हुई है। धूप, दूषित हवा और पानी की पहली मार चलने वाली हमारी त्वचा कितनी बार हमारी अपनी लापरवाहियों का शिकार होती है। अस्वस्थ जीवन शैली, तनाव की अधिकता, हार्मोन असंतुलन, केमिकल उत्पादों का अधिक इस्तेमाल व कई तरह के संक्रमण हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाते रहते हैं और त्वचा असमय बूढ़े होने लगती है। त्वचा की देखभाल कैसे रखी जाए, इस विषय को लेकर हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में आयुर्वेदा डॉक्टर कविता खोनिल को। डॉक्टर, आपका स्वागत है। डॉक्टर, मुझे बताइए कि आज का जो विषय है वो है त्वचा विकार। अमूमन देखा जाता है कि त्वचा विकार जो है सभी वर्ग के लिए काफी ज्यादा घातक है, चाहे इसमें अडल्ट हो, यंग हो, जनरेशन सभी इसमें आते हैं। तो मेरा एक पहला ये क्वेश्चन रहेगा आपको कि त्वचा विकार, स्किन डिजीज क्या है? त्वचा विकार यानी हमारी जो त्वचा यानी स्किन जिसको हम बोलते हैं, ये स्किन के कलर में डिफरेंस आ सकता है। किसी की वाइट स्किन हो सकती है, किसी की ब्लैक स्किन हो सकती है या किसी की विटिश स्किन हो सकती है। स्किन के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्किन यह हेल्दी होना चाहिए। अब हेल्दी होना चाहिए यानी स्किन के ऊपर किसी प्रकार की मतलब दाग, धब्बे या किसी प्रकार के पस्टूल्स, इस तरह की कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। अगर हेल्दी और ग्लोइंग स्किन है तो उसको इसमें अगर किसी प्रकार की विकृति आती है तो उसको हम स्किन डिसीज के रूप में लेते हैं। फिर उसमें हम छोटी सी पिंपल्स बोल सकते हैं या डार्क पैचेस बोल सकते हैं। ये सभी स्किन विकार डिसीजेस में आते हैं। जैसे कि आपने बताया कि इसमें बहुत अनेक तरह के प्रकार होते हैं स्किन डिजीज में, तो ये प्रकार कौन से हैं? अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से अगर लेते हैं तो कुष्ठ एक टर्म है, तो हम उसको पूरे त्वचा विकार, अगर मॉडर्न डर्मेटोलॉजी के हिसाब से लेते हैं तो मॉडर्न डर्मेटोलॉजी के हिसाब से हम डर्मिस, एपिडर्मिस के लेयर्स के ऊपर उसके डिफरेंसेस दिए गए हैं। लेकिन अगर आयुर्वेद की दृष्टि में, आयुर्वेद में पूरे त्वचा विकार को एक कुष्ठ इस टर्म के अंडर लिया गया है। उसमें जो शूद्र कुष्ठ है, ये शूद्र कुष्ठ का जो प्रकार है, ये इसके अंतर्गत ये 18 प्रकार के आते हैं। इस 18 प्रकारों में पूरे पिंपल्स, डार्क सर्कल्स या बाकी पूरे ब्लैक स्पॉट्स, सभी प्रकार के त्वचा विकार इस शूद्र कुष्ठ में दिए गए हैं। जी, तो डॉक्टर मुझे बताइए कि त्वचा विकार होने का कारण क्या हो सकता है? हाँ, अब त्वचा विकार अगर हम आयुर्वेद दृष्टि से जाते हैं तो त्वचा विकार यह रक्त धातु दृष्टि और दोष और त्रिदोष दृष्टि के कारण हो सकता है। तो अब रक्त मतलब रक्त में अगर इम्प्यूरिटीज आते हैं, रक्त में अगर दोष, विकृत दोष भूल जाते हैं और आहार का पचन अगर प्रॉपरली नहीं होता है तो उसका परिणाम त्वचा पर आता है। तो वो त्वचा विकार निर्माण करते हैं। तो उसमें हम जैसे देते हैं रस, रक्त और मांस। अगर ये रस और रक्त, रस धातु और रक्त धातु में विकृति अगर आती है तो उसके कारण त्वचा के ऊपर उसका परिणाम दिखता है। क्योंकि त्वचा का आयुर्वेद शास्त्र में कैसा वर्णन किया गया है कि जैसा दुधावरची साय ज्याला म्हणतो कि एक पूर्ण परिपक्व, सभी धातु की परिपक्वता होने के बाद उसका जो आवरण तैयार होता है वो त्वचा है। तो वो त्वचा उसको इन्फ्लुएंस करती है कि जो अंदर में अगर मेटाबॉलिज्म तुम्हारा अच्छा है, धातु का चयापचय अच्छा है और विकृति नहीं है तो उस समय त्वचा विकार नहीं होते, वो हेल्दी रहती है। अब त्वचा यंग एज में बच्चों में अलग रहती है, उसका टेक्सचर अलग रहता है, सॉफ्टनेस अलग रहता है, इलास्टिसिटी अलग रहती है।
उसी तरह से यंग एज में वो ज्यादा ग्लोइंग और एक्सपोजिव स्पॉटलेस होती है। उसके बाद में अगर ओल्ड एज में उसमें झुर्रियां पड़ने लग जाती है। तो ये सब उस धातु की विकृति के कारण होते हैं। जैसे जब ग्रोइंग एज रहता है तो सभी धातु परिपक्व होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ग्रो होते रहते हैं। उस समय त्वचा भी हेल्दी और सेंसिबल रहती है। यंग एज में पूरी तरह से परिपक्व और ग्रोन रहते हैं। उस सिचुएशन में भी त्वचा एकदम हेल्दी ग्लोइंग रहती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी त्वचा ओल्ड एज की तरफ बढ़ती है तो उसमें झुर्रियां आती है, क्योंकि धातु की परिपक्वता कम हो जाती है। तो उसी तरह से रस और रक्त धातु में अगर विकृति आती है तो त्वचा के विकार होने की संभावना होती है। तो इसमें निदान किस तरह से किया जा सकता है? हाँ, तो मैं वही बता रही हूँ कि हमारे आयुर्वेद में शूद्र कुष्ठ, जिसे 18 प्रकार के कुष्ठ बताया, उसमें पूरे त्वचा रोगों का इंक्लूड किया गया है। जैसे इवन उसमें पिंपल्स, विटिलिगो या सभी प्रकार के क्या बोल सकते हैं, डार्क स्पॉट, सर्कल्स, या सभी त्वचा के जो छोटे छोटे, इवन हम जो देखते हैं कि बहुत बार लोगों में जैसे रिंग वर्म इन्फेक्शन होता है, जहाँ बहुत ज्यादा पसीना सिक्रेट होता है, तो ऐसे भागों में अब हम सभी लोग एक ही लाइफस्टाइल, एक ही एनवायरनमेंट में जीते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को वो रिंगवर्म इन्फेक्शन होता है, सबको नहीं होता, क्योंकि उनके आहार का पचन शक्ति और धातु का पचन प्रॉपरली नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे दोषों का मतलब हमारे आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ, ये त्रिदोष है। इन तीनों दोषों का अगर प्रॉपर पचन नहीं हुआ तो उस सिचुएशन में ये त्वचा विकार होने की या स्किन के ऊपर उसका इफेक्ट दिखने लग जाता है। जैसे डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है या थायराइड वाला पेशेंट है, ऐसे सिचुएशन में उनके शरीर में भी त्वचा के विकार दिखने, जैसे जिसको हम बोलते हैं जैसे सोरियासिस है, उसके बाद में ये स्किन डिसीजेस जितनी भी है वो सारी इंटरनल हार्मोनल चेंजेस। अब इंटरनल हार्मोनल चेंजेस ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजी हो गई। हमारे हिसाब से रक्त दुष्टि, आयुर्वेद के हिसाब से रक्त दुष्टि के कारण होता है। तो अब रक्त में अगर तीनों दोष, विकृत दोष घुल जाते हैं तो उसके कारण त्वचा विकार सामने दिखता है। जी, जैसे कि आपने बताया कि बीमारी कोई भी हो, कितनी भी गंभीर बीमारी हो, लेकिन उसका असर जो है वो त्वचा के ऊपर शुरुआत वैसी होती है, तभी पता चलता है कि इसमें चेंजेस हुए, मतलब इसको इंटरनल कोई ना कोई बीमारी शुरू हो गई है, स्टार्ट हो गई है। तो मुझे बताइए डॉक्टर कि आयुर्वेद की चिकित्सा में त्वचा विकार के इस पर क्या निदान हो सकता है? हाँ, तो अगर पेशेंट आता है तो बेसिकली उसका हम दोषों का जो प्रादुर्भाव है वो हमको देखना पड़ता है। रक्त दुष्टि और रस धातु दुष्टि है क्या, वो देखना पड़ता है। उसके बाद में उसके खान पान में, उसके लाइफस्टाइल में उसने किस तरह के, क्योंकि ये सारी विकृतियां जो आती है उसके पीछे ठोस कारण आहार विहार होता है। तो आहार विहार अगर प्राकृत नहीं है, और साथ में अभी तो पुराने जमाने में सिर्फ आहार विहार एक पार्ट रहता था, अभी मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, ये स्ट्रेस फैक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी त्वचा के ऊपर उसका इफेक्ट देता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस, आहार विहार एंड लाइफस्टाइल, तो ये तीनों कारण हैं, इनके बारे में हमको पूरी जानकारी लेना पड़ता है। और उसके बाद में हम जो जंक फूड खाते हैं, हम जो इंस्टेंट फूड खाते हैं, ये इंस्टेंट फूड के कारण उसके अंदर में जो हम लोगों को प्रिजर्वेटिव्स जो हमारे शरीर में जाते हैं वो त्वचा को बहुत ज़्यादा घातक होते हैं। तो उनको अगर हम अवॉइड कर सके, ये जरूरी नहीं कि हम हर चीज़ अभी इस सिचुएशन में अवॉइड कर सके, लेकिन ऐसा हम उसको एक प्रमाणबद्ध और साइंटिफिकली अगर उसका आहार लेते हैं तो हम
त्वचा विकार होने के पहले ही उसको बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि मॉडर्न लाइफस्टाइल और जो फूड हैबिट से इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और अमूमन देखा गया है कि यंग जनरेशन में जो जंक फूड रहता है उसका बहुत ज्यादा क्रेज रहता है, हालांकि उनको पता नहीं कि ये जो छोटी चीजें है उसका असर जो मैकरोनी एंड ऑल दोस पॉइजनस की तरह वो काम करता है। तो यंग जनरेशन को आप क्या बताना चाहोगे कि ये जो फूड हैबिट्स है, ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, वो एक तरह से ठीक है, लेकिन जो आहार विहार है उसकी तरफ भी आप ध्यान दो, क्योंकि इसका जो विकार है वो आगे चल के त्वचा के ऊपर पड़ेगा। तो जी नहीं, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि त्वचा विकार होने के पहले हमको त्वचा को संभालना है। अगर उसको होता है, विकार होता है, तो उसके ऊपर आयुर्वेद की दवाइयाँ काम करती है, लेकिन उसके पहले हम उसको किस तरह से, तो हम लोगों को एक साइंटिफिक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। साइंटिफिक बैलेंस डाइट मतलब सबसे पहले रक्त दुष्टि न हो, दोषों का प्रादुर्भाव इस तरह से न हो कि कहीं तो भी पेट में विकृति आ गई और आहार का पचन प्रॉपरली नहीं हुआ, तो वो उसका रेफरकेशन स्किन पर आने वाला है। तो सबसे पहले हमको कि एक बैलेंस डाइट ले। अब बैलेंस डाइट हमको कैसे लेना है कि एक प्रॉपर, जैसे जो त्वचा विकार है उनके लिए फिश, जैसे सलाद से फिश है, और साथ में विरुद्धान्न हम जिसको बोलते हैं, जैसे जिसको कस्टर्ड बोलते हैं। आज के जमाने में कस्टर्ड खाना एक प्रेस्टिजियस पॉइंट है, बट आयुर्वेद में कस्टर्ड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो स्किन डिसीज वालों ने ये फिश, उसके साथ में बाकी के जैसे सलाद से कच्ची सब्जियां जैसे ककड़ी है, और ये जो सैलड में जो आता है वो कच्चा सैलड नहीं लेना है, उसको थोड़ा पका के और आधा कच्चा उसको लेना चाहिए। तो अगर आप सोरियासिस का पेशेंट है या एक्जिमा का पेशेंट है या विटिलिगो का पेशेंट है, ऐसे पेशेंट्स लोगों ने कच्चा सलाद बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उसके बाद में ड्रम स्टिक है, ऐसे कुछ ड्रग्स है कि जिनको उनको पूरी तरह, फिश है, पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। साथ में उन्होंने पानी ज़्यादा पीना है। उसके बाद में जो भी सन प्रोटेक्शन उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद में उन्होंने जो आहार लेते हैं वो परिपक्व आहार एवरी 4 आवर्स इंटरवल में लेना चाहिए। पूरा आहार न ले, थोड़ा थोड़ा पार्शियल आहार ले, और लेकिन वो भी पूरा सॉफ्ट और जो रेडी टू कुक वाला अवॉइड करें। रेडी टू कुक नहीं लेना चाहिए। उन्होंने जो ताज़ा कुक किया हुआ फूड अगर वो लेते हैं, तो जैसे उन्होंने, अब जंक फूड तो ऐसा तो नहीं है कि आज के ज़माने में हम ये बोल देंगे कि वो जंक फूड एकदम अवॉइड ही करे, वो ना ले, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो भी लेना है उसको एक क्या बोलते हैं, समयबद्ध और प्रॉपर मात्रा में। जैसे कि जंक फूड में जैसे पैकेज्ड फूड आते हैं, जैसे चिप्स से बच्चे भी उसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, चॉकलेट से, ये सारी चीजें इसमें कुछ ना कुछ तो मिलावट होती है, तो वो सारी चीजों से भी वो केमिकल स्किन पे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो वो केमिकल्स को स्किन पे इफेक्ट करने देना है कि नहीं, उसके लिए हमने अगर उसका काउंटर इफेक्ट में से आज अगर हमने जंक फूड खाया तो उसके बाद में 8-10 दिन में अगर हम प्रॉपर डाइट ले, उसको एकदम सॉफ्ट डाइट और ताज़ा जो अन्न बोलते हैं वो ताज़ा अन्न का सेवन 8-10 दिन 15 दिन करेंगे, तो उसका जो काउंटर इफेक्ट है, उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो नहीं रहेगी। तो जिसके कारण आगे चल के जब हार्मोनल इम्बैलेंस कम होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो उस समय आपका आगे चल के उसके ऊपर असर नहीं होगा। जी, ये तो आपने अभी प्रिवेंशन बता दिया, लेकिन अभी आप ये मतलब त्वचा की देखभाल कैसे रखें, क्योंकि कैसा होता है कि अमूमन लड़के भी आजकल SPF लोशन लगा रहे हैं, क्योंकि सन रेज काफी ज्यादा सिटी में है, जिसके वजह से क्रीम्स का भरमार है, बहुत मात्रा में यूज किया जाता है। लड़कियां काफी ज्यादा मेकअप का यूज करती है, तो ऐसे में भी
किस तरह का उनको उपयोग करना चाहिए क्रीम्स में, क्योंकि ये भी होता है कि जिनको पिंपल्स के प्रॉब्लम्स रहते हैं चेहरे पे या फिर डार्क पैचेस रहते हैं, तो सारी चीजों को दबाने के लिए काफी ज्यादा हेवी मेकअप होता है और इसमें भरपूर मात्रा में क्रीम्स ही यूज होते हैं जो अब देखिए मतलब श्रृंगार कर सकते हैं। अब देखिए श्रृंगार ये आज के जमाने में नहीं, राजा महाराजाओं के जमाने से चल रहा है। उस समय भी श्रृंगार होता था और उस समय भी राजा महाराजा सस्ते थे, रानियां सस्ती थी, तो वो लोग भी कॉस्मेटिक्स यूज करते थे। पर लेकिन वो उस समय जो कॉस्मेटिक्स यूज किया जाता था वो सारी हर्बल होती थी। तो उसमें अगर हमको कॉस्मेटिक्स के वैल्यू अगर हमको मेंटेन रखना है तो हमको अगर स्किन जैसे हमको सन प्रोटेक्शन चाहिए तो हम हल्दी का यूज़ कर सकते हैं, दूध का यूज़ कर सकते हैं। घर में रही चीज़ों का अगर हम यूज़ करेंगे एज अ कॉस्मेटिक, उसका क्या कॉस्मेटिक वैल्यू भी है और उसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो आप जैसे सन प्रोटेक्शन क्रीम लगाते हैं, अभी अवेलेबल है, उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ में जैसे बहुत ज़्यादा जो केमिकल युक्त है, जो इंस्टेंट रिलीफ देने वाले है कॉस्मेटिक्स, वो कॉस्मेटिक्स यूज़ न करें। और जो स्किन वाइटनिंग वाले कॉस्मेटिक्स है वो तो बिल्कुल यूज न करें, क्योंकि वो इंस्टेंट रिलीफ देते हैं। उसमें जो भी केमिकल्स रहते हैं वो केमिकल स्किन को डीप तक जाके डैमेज कर सकते हैं, तो उसको अवॉइड करें। तो ऑब्वियसली उससे फायदा होगा। लेकिन हर्बल प्रोडक्ट्स जिसमें हर्बल ड्रग्स है, हर्बल प्रोडक्ट्स की क्रीम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। उसके फेस वॉश आते हैं, अभी हर्बल प्रोडक्ट के सारे ही फेस वॉश से लेके तो स्किन क्रीम्स तक सभी आते हैं, तो उनका आप इस्तेमाल करें। हम शिव शंकर में पूरी ट्रीटमेंट देते हैं पिंपल्स के लिए और विटिलिगो और इन सभी प्रकार के त्वचा रोगों में आयुर्वेद के सिवा जैसा उत्तर कहीं और नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हम जो दे रहे हैं, आयुर्वेद जो दे रहा है वो उसका साइड इफेक्ट नहीं है और इफेक्ट भी लॉन्ग टर्म तक है। एक बार अगर, क्योंकि उसका स्किन डिसीज को अगर त्वचा को अगर ठीक करना है तो त्वचा को ठीक करने के लिए हमको पूरे धातु रस, रक्त, मांस और त्रिदोष इन सभी को ठीक करना पड़ता है। इंटरनली जब डिसीज बाहर आएगा तो ऑब्वियसली त्वचा भी अच्छी रहेगी। जी, मेरा एक आखिरी सवाल ये रहेगा डॉक्टर कि जैसे आपने बताया कि आयुर्वेदा में सारे बीमारियों का निदान मिलता है। हालांकि ऐसा बहुत बार देखा गया है, यंग जनरेशन से ही ऐसा मतलब पता चलता है कि उनको इंस्टेंट एक जो चाहिए रिजल्ट चाहिए रहता है, वो आयुर्वेदा की तरफ ज्यादा ना जाते हुए बाकी उपचारों की तरफ ज्यादा मुड़ जाते हैं क्योंकि वो इंस्टेंट रिजल्ट देता है। तो आप आयुर्वेद का जो उपाय है या फिर उसके प्रिवेंशन कैसे हो सकते हैं, तो आप इसके ऊपर क्या आप एक मैसेज देना चाहोगे? देखिए, अभी मैंने आपको वही बताया कि इंस्टेंट इफेक्ट देने वाले कॉस्मेटिक्स कोई यूज ना करे। उसको अगर अवॉइड कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो इंस्टेंट इफेक्ट तो देता है पर वो डीप तक स्किन को डैमेज कर देता है। तो वो अवॉइड करने के लिए हमको, अगर आयुर्वेद का ट्रीटमेंट हमको शुरू करना है तो यू हैव टू, आपको हमारा अपनी स्किन की देखभाल पहले से ही अच्छी से करना चाहिए। आपका खान पान अच्छा रहना चाहिए, आप बैलेंस डाइट लीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए। योगा एंड मेडिटेशन के कारण भी त्वचा एकदम अच्छी, हेल्दी और ग्लोइंग रहती है। तो योगा और मेडिटेशन मतलब प्राणायाम, यानी ऑक्सीजन का अगर कंसंट्रेशन हमारे शरीर में अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली वो टिश्यूज को भी एकदम हेल्दी और ग्लोइंग रखेंगे। तो इन सब अगर लाइफस्टाइल के साथ में इन सब चीज़ों को अगर हम साथ में लेते हैं तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है त्वचा को। अब रही बात आयुर्वेद की तरफ क्यों नहीं, तो आयुर्वेद में भी इंस्टेंट रिलीफ अगर नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद जड़ से दोष को निकालने की कोशिश करता है। लेकिन ये भी अभी ये है कि आयुर्वेद की कुछ अभी एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण ऐसे कुछ हम क्रीम्स और सभी अवेलेबल है जो कि इंस्टेंट नहीं तो भी विदाउट त्वचा को डैमेज किए त्वचा को अच्छा, हेल्दी और ग्लोइंग बनाते हैं। तो आयुर्वेद का वो सिचुएशन नहीं है कि उसको बहुत दिन लेना पड़ेगा और उसके बाद रिजल्ट आएगा।
अभी आयुर्वेद में हम लोगों ने, क्योंकि उसकी ड्रग्स की पोटेंसी हमने बढ़ाई है, तो वो बढ़ी हुई पोटेंसी के कारण उसका भी इफेक्ट अच्छा आता है और सभी इसमें अवेलेबल है, क्रीम्स, फेस वॉश। तो हर्बल अगर यूज करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। जी धन्यवाद डॉक्टर कविता, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है त्वचा विकार निदान के लिए, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि यंग जनरेशन रहे, अडल्ट रहे, बच्चे रहे, सब में त्वचा विकार धीरे धीरे पनप रहा है। खान पान का भी उसमें एक असर होता है, लाइफस्टाइल भी होता है, हार्मोनल बैलेंस अनबैलेंस की वजह से भी त्वचा विकार जो है वो ज्यादा एक घातक बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका उपाय हमें डॉक्टर कविता जी ने बताया है। महाराष्ट्र 24 में आप आगे के आरोग्य मंत्रा के शो में जो त्वचा विकार से जुड़े संबंधी और जो विकार है और जो बीमारियां है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर कविता जी डिटेल्स इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे और एक एक करके हम एक जो बीमारी है त्वचा की बीमारी, उसके ऊपर हम एक एक बार फिर से हम मुलाकात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए महाराष्ट्र 24 की आगे की महत्वपूर्ण खबर। 77 वर्षों से आयुर्वेद की सेवा में अग्रसर शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयों तथा सभी प्रकार की काश औषधियाँ, दिव्य वनौषधि, जड़ी बूटियाँ तथा अनेक पाउडर मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ श्री बालाजी तांबे, श्री स्वागत जी तोड़कर, धनंतरी फार्मेसी, दूधपापेश्वर, बैद्यनाथ, सांडू, व्यास, पुंजा, रसशाला पुणे, डाबर, चिरायू, मधु, डायबिटीज, चूर्ण, हिना पैक, शिकाकाई मसाला, फेस पैक आदि सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध है। हमारा पता शिवशंकर आयुर्वेदिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।